बड़े भाई सच बताना, आपके पास ये ज्ञान कहाँ से आया? एक कमेंट। मेरे पास ये ज्ञान मेरे भीतर से आया या फिर सूक्ष्म जगत की इन व्यवस्थाओं के द्वारा आया, और यकीनन ये ज्ञान आपके पास भी आ सकता है अगर आप भी मेरी तरह सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान इस फिजिकल वर्ल्ड ने आज तक हमें जो भी दिया है या जो भी हमने अपने दिमाग में या फिर दिल के अंदर इकट्ठा किया हुआ है, सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान अगर आप अपने अंतःकरण को भी खाली करते जाते हैं, और अगर आप अपने अंतःकरण को खाली करने की सिचुएशन में नहीं हैं, तो सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान अब कम से कम आपको इस मानव निर्मित माया वाले संसार की ज्यादा स्टोरेज अपने भीतर एकत्रित नहीं करनी है। या फिर मैं ये कहूँ कि साधना के क्षेत्र में आने के बाद आप कम बोलने लगते हैं, कम सुनने लगते हैं, कम खाने लगते हैं, व्यर्थ के वार्तालापों से दूरी बनाने लगते हैं और एकाग्र अवस्था में लयबद्ध तरीके से ध्यान साधना करते हैं, तो सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड की ये व्यवस्थाएं स्वतः ही आपके अंतःकरण को उच्च स्तरीय ज्ञान से भरने लगती है। एक बात आपको गांठ बांध लेनी है, अगर आप सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हैं, आपको आसक्ति बनानी है कि ये फिजिकल वर्ल्ड या फिर इस समूचे ब्रह्मांड को ऑपरेट करने वाली कोई एक परम शून्य या फिर परम सत्ता जरूर है, और यही परम सत्य भी है। इसके अलावा आपको मिताहारी यानी कि कम खाने वाला बनना है, कम बोलने वाला बनना है और कम सुनने वाला बनना है। ऐसा करने से आपका फिजिकल बॉडी और आपका एस्ट्रल बॉडी हल्का हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। तो अंदर खाली रहेगा, उसके बाद अगर आप सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं तो ही आपको इजीली अनुभव या फिर अनुभूतियां होने लगती हैं। अगर आप अपने आप को हल्का रखते हैं तो ही रात को जो स्वप्न आपको आते हैं वो आपको सुबह भी याद रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत आप इस फिजिकल वर्ल्ड में पूरी तरह से रमे हुए हैं और उसके बाद आप ध्यान साधना, मंत्र साधना भी कर रहे हैं, तो उस केस में रात को स्वप्न में आपको कोई अनुभव, अनुभूति या फिर भविष्य में होने वाली किसी घटना का पता भी लगता है, स्वप्न में आपको दिखाया जा रहा होता है, तो इस फिजिकल वर्ल्ड की अनवांटेड स्टोरेज जो आपने एकत्रित की हुई है, उसकी वजह से आपको वो स्वप्न या फिर वो अनुभव सुबह याद नहीं रहता है। अगर इस फिजिकल वर्ल्ड में बिजी होने के साथ साथ आप इनविजिबल वर्ल्ड की यात्रा भी कर रहे हैं और वहां आपको अनुभव और अनुभूतियां कुछ अलग ही हिसाब के हो रहे हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपने अभी तक इस फिजिकल वर्ल्ड की स्टोरेज को अपने ब्रेन से रिमूव नहीं किया है। इसके अलावा आप इस फिजिकल वर्ल्ड को और इनविजिबल वर्ल्ड को एक ही व्यवस्था समझ रहे हैं। ध्यान रहे, फिजिकल वर्ल्ड और इनविजिबल वर्ल्ड दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। सरल भाषा में बताऊं तो हमारी ये फिजिकल बॉडी यानी कि स्थूल बॉडी और हमारी एस्ट्रल बॉडी यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। सच बताऊं तो इस तरह का फिजिकल वर्ल्ड या फिर इस तरह की फिजिकल बॉडी कितनी आई और कितनी गई, लेकिन ये एस्ट्रल वर्ल्ड या फिर हमारी एस्ट्रल बॉडी हमेशा एक ही रहती है। आपने कमेंट किया था कि इतनी सारी जानकारियां आपको कहां से मिल रही हैं। आप जानकारियां लेने देने वाली मेंटालिटी के साथ सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हैं। ये जानकारियां वाला शब्द तो मानव निर्मित पढ़ाई में या फिर मानव निर्मित विज्ञान में या फिर मानव निर्मित माया वाले संसार में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान भले ही आप ध्यान साधना करते हो या फिर मंत्र साधना करते हो, इस दौरान जो भी मुझे दिखेगा उसे मैं अपने दिमाग से जान ही लूंगा वाली मेंटालिटी के साथ अगर आप सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हैं तो आप सूक्ष्म जगत की यात्रा में सफल नहीं हो पाएंगे। सूक्ष्म जगत की यात्रा में आपको अपनी बुद्धि और विचारों से सहजता से परे जाकर लयबद्ध होना होता है, तब जाकर सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा स्वतः ही आपको ज्ञान प्रदान किया जाता है या फिर स्वतः ही ज्ञान आपके भीतर से बाहर निकलने लगता है। सूक्ष्म जगत में इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ लेन देन वाले भाव के साथ मत आइएगा। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपली आपका संकल्प ये होता है कि हे ईश्वर, मैं पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त करने हेतु आपके 5 लाख मंत्र जप करने का संकल्प लेता हूँ। लेकिन इस संकल्प के साथ समर्पण भाव का मिलोचा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हे ईश्वर, मैं पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त करने हेतु आपके 5 लाख मंत्र जप करने का संकल्प लेता हूँ और मेरा ये मानव जीवन आपको अपूर्ण रूप से समर्पित है। अगर मैं पात्रता रखता हूँगा या फिर अगर आप चाहेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो मुझे सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। अगर नहीं प्राप्त होती है तो भी मेरा ये जीवन अब आपको समर्पित है। आपको संकल्प के थ्रू अपने ईश्वर को एक टारगेट नहीं देना है या फिर सिर्फ टारगेट की भावना के साथ साधना नहीं करनी है कि मैं 5 लाख मंत्र जप कर दूंगा तो उसके बाद मुझे पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। संकल्प के साथ समर्पण भाव का होना अनिवार्य होता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।